अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में नोबेल इनाम की कहानी का आधा सा हिस्सा पढ़ लिया था और अब हम इस हिस्से में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप निकालिए सफ़ा नंबर 31। आज हमें उस इंसान के बारे में पढ़ना है जिसकी वजह से ये इनाम जो है दिया जाता है। हम सबको पता है कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ये इनाम दिया जाता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में, इनके हालात ज़िंदगी के बारे में देखेंगे कि इन्होंने कैसी ज़िंदगी बसर की, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया है, कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ पे रहते थे, कहाँ पे वफ़ात हो गई, और इनकी क्या क्या कारनामे थे। इनाम को कायम रखने वाले अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के रहने वाले थे। उनकी पैदाइश स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 को हुई। 1896 ईस्वी में 63 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। 63 साल की उम्र में जो है उनका इंतकाल हो गया था। और जो अल्फ्रेड नोबेल है, इनकी पैदाइश स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हो गई थी। कब हुई थी? 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी में। और 1896 ईस्वी में जब वो 63 साल की थे तो उनका इंतकाल हो गया। अल्फ्रेड नोबेल जो है, इनके वालिद ताजर थे जो अल्फ्रेड की पैदाइश के वक्त देवालिया हो गए थे। अल्फ्रेड नोबेल जो है, इनके वालिद एक ताजर थे, लेकिन जब अल्फ्रेड नोबेल की पैदाइश हुई तो उनकी तिजारत में जो बहुत ही घाटा आ गया था। यूँ तो वो बहुत पढ़े लिखे और ज़हीन थे, मगर तिजारत का कोई तजुर्बा न होने की वजह से रही सही पूंजी से बिहार दो बैठे। अगरचे अल्फ्रेड नोबेल के वालिद बहुत ही पढ़े लिखे और ज़हीन थे, लेकिन उनको तिजारत का उतना तजुर्बा नहीं था, जिसकी वजह से जो उनके पास जमा पूंजी, मतलब उनके पास जो रही पूंजी हम बोलते हैं, जो उनके पास जमा पैसे थे, वो भी उनके हाथ से चले गए। अल्फ्रेड नोबेल 9 बरस के हुए तो उनके घर वाले गरीबी से तंग आकर वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। वो सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। ये शहर उस ज़माने में रूस का दारुल सल्तनत था। तो अल्फ्रेड नोबेल अभी 9 बरस के ही थे कि उनके घर में इतनी गरीबी आ गई कि उनके घर वालों को अब हिजरत करनी पड़ी। वो अपने वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। अब वो सेंट पीटर्सबर्ग चले गए, जो कि उस ज़माने में ये शहर उस ज़माने में रूस का जो है दारुल सल्तनत, मतलब जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, दारुल हुकूमत भी बोल सकते हैं, दारुल सल्तनत था। कुछ अरसा तक तो अल्फ्रेड की तालीम घर पर ही हुई। जब घर के माली हालात अच्छे हो गए तो वो बाकायदा तालीम हासिल करने के लिए बाहर गए। जब वो लोग सेंट पीटर्सबर्ग चले गए तो उनकी माली हालत ठीक नहीं थी, तो वो अल्फ्रेड नोबेल की तालीम जो है वो घर पे ही चलती रही। लेकिन जब उनके माली हालात में थोड़ा सुधार आ गया, मतलब कुछ पैसे उनमें उनके घर अब पैसे आने लगे, तो वो बाहर चले गए पढ़ाई करने के लिए। उन्होंने यूरोप भर का दौरा किया और कई ज़बानें सीखी। जो अल्फ्रेड नोबेल है वो पूरे उन्होंने यूरोप के बहुत सारे ममालिक का दौरा किया और वहाँ से बहुत सारी ज़बानें भी सीख कर आए। अब वो अपने वालिद के साथ साइंस के तजुर्बे करने में वक्त गुजारने लगे। 29 साल अब जब वो वहाँ से बैरूनी मुल्कों से वापस आ गए तो वो अपने वालिद साहब के साथ जो है, जो तजारत करते थे, अब उनके साथ वो साइंसी एक्सपेरिमेंट्स जो है वो करने लगे। और अब हम चलते हैं कि उनके कारनामे क्या क्या थे। उन्होंने 29 साल की उम्र में नाइट्रोग्लाइसरीन दरियाफ्त किया। अभी उनकी इतनी, मतलब 29 साल ही उनकी उम्र थी कि उन्होंने अपने जो चीज़ें दरियाफ्त करना और ईजाद करना वो शुरू कर दिया। 29 साल की उम्र में उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन दरियाफ्त की और फिर इसकी मिलावट से डायनामाइट ईजाद किया। डायनामाइट नाइट्रोग्लाइसरीन की मिलावट से ही जो है डायनामाइट उन्होंने ईजाद किया। डायनामाइट जो है ये एक किस्म का बारूद होता है जिसकी ज़रा सी मिकदार बड़े से बड़े पहाड़ को मिनटों में उड़ा सकती है। खुद अल्फ्रेड नोबेल के जो छोटे भाई थे, उनकी मौत भी जो है, वो लोग असल में जो अल्फ्रेड नोबेल थे वो वहाँ अपने तजुर्बा गाह में जो है तजुर्बा कर रहे थे इसी डायनामाइट के साथ। तो डायनामाइट अचानक फट गया और उसके भाई की मौत उसमें वाक़या हो गई थी। तो सबक में बताते कि खुद अल्फ्रेड नोबेल के भाई भी जो है, उनकी वफ़ात भी इसी डायनामाइट से ही हो गई थी। ऐसी खतरनाक चीज़ को एक ऐसी जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद मुश्किल था, लेकिन अल्फ्रेड नोबेल ने वो तरकीबें ढूंढ निकाली। अभी अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट ईजाद कर दिया, लेकिन अब ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है क्योंकि खुद उनके भाई की वफ़ात जो है इसी डायनामाइट की वजह से हो गई थी। तो अब उन्होंने एक तरीका निकाला कि हम
ایک ایسا طریقہ نکالا کہ اس ڈائنامائٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لیا جا سکے، جس سے اس کو ایک جگہ. ہاں، الفریڈ نوبل بہت ہی محنتی تھے، وہ رات دن کام میں لگے رہتے تھے، انہوں نے اپنی محنت سے بہت دولت کمائی تھی، وہ بہت ہی فراغ دل، مطلب ان کا دل بہت ہی بڑا تھا. انہوں نے اپنے ملازموں اور مزدوروں کے رہنے کے لیے اچھے اور ہوادار مکان بنوائے اور اپنے منافع میں کام کرنے والوں کو بھی شریک کیا. جو الفریڈ نوبل تھے وہ لالچی قسم کا آدمی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے جو مزدور تھے یا کوئی اور ان کے گھر میں کام کرنے والے یا ان کے ماتحت کام کرنے والے، وہ سب کو جو ہے ان کے کمرے، ان کے رہنے کا طریقہ بہت ہی، مطلب ان کے رہنے سہنے کے اس نے بہت سارے اچھے جو ہے انتظامات کیے تھے، اور جو اپنے منافع میں وہ ان باقی لوگوں کو بھی شامل کرتا تھا. الفریڈ نے ڈائنامائٹ کی ایجاد سے اس لیے نہیں کی تھی کہ لیکن اس میں بچہ ایک چیز آتی ہے کہ جو الفریڈ نوبل ہے انہوں نے ڈائنامائٹ کی ایجاد اس لیے نہیں کی تھی کہ یہ جنگ میں استعمال ہو سکے یا پھر یہ باقی یہ انسانی بستیوں کو ختم کرنے میں مدد دے سکے. اس کا مقصد اصل میں یہ نہیں تھا. ڈائنامائٹ انہوں نے اس غرض سے ایجاد کیا تھا کہ جو پہاڑوں میں چھپی ہوئی یہ پتھر یا پہاڑوں چٹانوں میں چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو باہر برآمد کر سکے اور ان کو انسان کے لیے استعمال کیا جا سکے. الفریڈ نوبل جو ہے وہ جنگ کے خلاف تھے، ان کی دلی خواہش تھی کہ ہر قوم آپس میں امن و امان کے ساتھ رہے. الفریڈ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر اس کا انتقال ہو گیا. اس سانحے کے بعد انہوں نے اپنی ساری دولت نیک کاموں کے لیے وقف کر دی. انہوں نے تمام عمر شادی نہیں کی اور یہ وصیت کی کہ ان کی آمدنی سے ہر سال انعامات دیے جائے. لہٰذا ان کی وصیت کے مطابق ہر سال دنیا کے بڑے سائنسدانوں، ادیبوں، ماہروں اقتصادیات اور امن کے لیے کام کرنے والوں کو یہ انعامات دیا جاتا ہے. بچوں، الفریڈ نوبل جو ہے انہوں نے وہ ایک لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش مند تھے، لیکن اس لڑکی کی جو ہے پہلی موت واقعہ ہو گئی تو انہوں نے زندگی بھر شادی نہیں کی، اور انہوں نے ایک وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری جو دولت ہے اس سے ایک انعام جو ہے آپ لوگ آپ اس دولت سے جو انعام دے دیں گے. جو بھی انسان کوئی بڑا کارنامہ کرتا ہے، چاہے اقتصادیات میں یا کوئی بڑا سائنسدان کوئی کارنامہ کرتا ہے یا پھر امن میں کوئی بڑا کارنامہ کرتا ہے تو ان کو انعامات دیے جائے، اسی کو ہم جو ہے نوبل انعام کہتے ہیں. اور یہ ہمارا سبق تھا نوبل انعام کی کہانی. مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا.